प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांत स्वरूप पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष महाभारत विश्व प्रसिद्ध महाभारत युद्ध के रहस्यमयी नीतिपरक शिक्षाप्रद वृत्तांत के क्रम की नवी कड़ी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। भक्तों, बहुत विश्व का महानतम ग्रंथ होने के कारण संपूर्ण महाभारत का अध्ययन कर पाना भी एक दुरूह कार्य था और अध्ययन करने के बाद उसको कम से कम कड़ियों में सभी मूल बातें आपके संज्ञान में लाना एक उससे बड़ा कार्य था। तो भक्तों, मैंने अभी तक 8वीं कड़ी में आपके समक्ष महाभारत के छूट गए मुख्य 2 पात्रों के बारे में काफी कुछ जो मुझे ज्ञात था बतलाने का प्रयास किया है, जिसमें शकुनी मामा और माता गंधारी के चरित्र पर प्रकाश डाला गया था। भक्तों, माता गंधारी का धृतराष्ट्र से विवाह होने में दोनों पक्षों की तरफ से एक एक मुख्य बात छिपा ली गई थी। क्योंकि धृतराष्ट्र उस समय काफी प्रतापी थे, दोनों आंखों से अंधे होने के कारण भीष्म पितामह ही हस्तिनापुर का संचालन करते थे। तो राज्य के विस्तार की लालसा प्रत्येक राजा के मन में होती थी। इस क्रम में आज के अफगानिस्तान में स्थित गंधार प्रदेश के राजा सुबल, जिनकी रानी भी उतनी ही विद्वान और रूपवती सुधर्मा थी, उनको परास्त कर दिया था। परास्त करने के बाद जीवन दान तो राजा सुबल को दे दिया गया, इस शर्त के ऊपर कि उनके 100 पुत्र और एकमात्र अद्वितीय सुंदरी पुत्री गांधारी का विवाह वो धृतराष्ट्र से कर दें। राजा सुबल इस पर तैयार हो गए, तभी युद्ध विराम हो गया और राजा सुबल को भीष्म पितामह जी की तरफ से आम माफी दे दी गई। भक्तों, वहां के ज्योतिषियों ने और पुरोहितों ने राजा सुबल को ये परामर्श दिया कि बिटिया की ग्रह दशा दे के हिसाब से अगर कुछ अनुष्ठान या कुछ उसकी रोकथाम के लिए उपाय नहीं किया गया तो इसके गृहस्थ जीवन पर घोर संकट आ सकता था। तो निदान पूछा गया, तो निदान में पुरोहितों ने और ज्योतिषियों ने यह बताया कि यदि गांधारी का किसी से पहले एक बार विवाह कर दिया जाए और होने वाले पति की मृत्यु हो जाए तो यह प्रकोप जो है उसके पति पर चला जाएगा और गंधारी के ग्रह दोष शांत हो जाएंगे। तो बहुत विचार के बाद यह तय हुआ कि गंधारी का ब्याह एक बकरे से करा दिया जाए पहले अनौपचारिक रूप में, और अगले दिन या उसी दिन ब्याह कराने के बाद बकरे की बलि दी जाए, जिससे कि ये ग्रह दोष की शांति भी हो जाए और कहने को गंधारी का ब्याह भी हो जाए। तो भक्तों, बकरे के साथ ब्याह करा दिया गया और उसके बाद बकरे की बलि दे दी गई। फलस्वरूप
पति की मृत्यु के बाद जो एक बकरा था, औपचारिक रूप से गंधारी विधवा हो गई। यह तथ्य कि गंधारी का कोई ब्याह पहले से करा दिया गया है, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र से छिपाया गया था। उधर धृतराष्ट्र के भी तरफ से भीष्म पितामह ने यह बात नहीं बताई थी कि धृतराष्ट्र जन्म से ही दोनों आंखों से अंधे हैं। लिहाजा एक झूठ दोनों तरफ से बोला गया। भीष्म पितामह की तरफ से यानी कौरवों की तरफ से भले वो बात भीष्म पितामह ने कही हो ना कही हो, लेकिन यह बात छिपाई गई कि धृतराष्ट्र दोनों गंधारी विवाह के पूर्व यह बात नहीं जानती थी कि धृतराष्ट्र दोनों आंखों से अंधे हैं। उधर धृतराष्ट्र भी यह बात नहीं जानते थे कि गंधारी का पहले किसी से विवाह एक बार हो चुका है और यह अब प्रत्यक्षता तो उसे ना कहे लेकिन विधवा के रूप में यह है। तो ये दोनों बातें भक्तों छिपाई गई थी। तो जब गंधारी ब्याह करके गई और उन्होंने वहां जा करके अपने पति धृतराष्ट्र को दोनों आंखों से अंधा पाया, तो चूंकि पुरानी संस्कृति के अनुसार से लड़की मजबूर थी, बाप चाहे जहां ब्याह दें चाहे जिससे ब्याह दें वो उससे जीवन यापन करने के लिए मजबूर थी, संबंध निभाने के लिए। तो यह देख करके गंधारी ने पहली ही रात से अपने दोनों आंखों में काली पट्टी बांध ली, जिससे पति जब मेरा नहीं कुछ देख पाता है तो मैं भी ना, मेरे लिए भी इस हंसी खुशी दुनिया को देखना बेकार है। पति का जिसमें सुख हो वही सुख मेरे लिए पर्याप्त होगा। तो भक्तों, गंधारी ने तभी से अपने दोनों आंखों में काली पट्टी बांध ली थी। भक्तों, ये भी मैंने पिछली कड़ी में आपको बतला दिया है कि गंधारी ने केवल धृतराष्ट्र के साथ जीवन यापन करते हुए 2 बार अपने आंखों से काली पट्टी उठाई थी। पहली बार जब वो अपने बड़े पुत्र दुर्योधन को लौह पुरुष बनाने का मन में विचार आया कि अगर मैंने पति की सच्चे मन से सेवा की है तो अपने उस तेज के बल पर मैं अपने पुत्र को के सारे शरीर को वज्र बना दूंगी, जिससे कि किसी भी तरीके का अस्त्र शस्त्र हथियार या आग्नेस्त्र से हमारे पुत्र को मारा न जा सके। गंधारी के मन में यह अभिलाषा थी। फलस्वरूप गंधारी ने पहली बार आंख खोलकर अपने बड़े पुत्र दुर्योधन के शरीर को वज्र बनाने के लिए इस्तेमाल किया और दुर्योधन को यह आज्ञा दी कि बेटा तुम हमारे सामने नग्न होकर के एक बार आओ, मैं तुम्हारे शरीर को वज्र बना दूंगी और वज्र के साथ साथ ही तुम किसी के द्वारा मारे न जा सकोगे। लेकिन उधर कृष्ण इस चीज को, प्रभु कृष्ण इस चीज को जानते थे, तो उन्होंने अंतर मन में ही दुर्योधन के ये बात पहुंचा दी कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, माता के समक्ष पूर्णतया नग्न होकर के जाना शोभा नहीं देता, कैसे जाऊं। फलस्वरूप उसने संकोचवश अपने कठ प्रदेश में लंगोट बांधकर जब माता ने आज्ञा दिया था तो माता के समक्ष उपस्थित हुआ। जैसे ही गंधारी ने अपने आंखों से वो काली पट्टी उठाई, दुर्योधन के पूरे शरीर पर उन्होंने अपनी दृष्टि डालकर संपूर्ण शरीर को वज्र बना दिया। परंतु कठ प्रदेश में लंगोट पहनने के कारण दुर्योधन का उतना अंग, जंघा प्रदेश का अंग कच्चा या कमजोर या पूर्ववत बना रह गया। भक्तों, यह राज प्रभु कृष्ण जानते थे, जो दुर्योधन के महाभारत युद्ध के 18वें दिन मृत्यु का कारण बना।
जब ये अंतिम समय में कुरुक्षेत्र के मैदान में ही मौजूद एक सरोवर के किनारे खड़े हुए खाली खंबे के अंदर पांडवों द्वारा घेरे जाने पर जान बचाने के लिए घुस गया और पांडवों द्वारा ललकारा जाने लगा, उसके पूर्व ही दुर्योधन का यह रहस्य भीम से हमारे प्रभु ने बतला दिया था कि इसका जंघा कमजोर है और इसको दुर्योधन को केवल जंघे पर ही बलिष्ठ गदा का प्रहार करके मारा जा सकता है, अन्यथा नहीं। उधर भीम के मन में वो कष्ट अभी गया नहीं था जब उनकी पत्नी पांचाली का दुशासन ने केस पकड़कर खींचते हुए जुए में हार जाने के फलस्वरूप सभा मंडप पे ले जाकर के वस्त्र खींचकर नग्न करने का प्रयास किया था। तो सीना ठोक करके दुर्योधन ने यह कहा था कि मेरा नाम दुर्योधन नहीं, यह द्रौपदी को आज निर्वस्त्र करके अपने बड़े भाई के कहे अनुसार उनकी जंघा पर बैठा न दिया तो भक्तों, भीम ने दुशासन का तो महाभारत युद्ध में कर्ण के सेनापतित्व में ही 17वें दिन वध कर दिया था और सीना फाड़कर रक्त लेकर के द्रौपदी को जाकर के दिया था और दुशासन के उसी रक्त से हमारी द्रौपदी ने, जो उन्होंने भी चीरहरण के समय प्रतिज्ञा की थी कि मेरा नाम द्रौपदी नहीं, यदि मैं इस दुशासन के रक्त से जब तक अपने बालों को धो न लूंगी, मैं प्रण करती हूं कि आज के बाद मैं अपने बालों को संवारूंगी नहीं। तो भक्तों, युद्ध के 17वें दिन दुशासन का भी भीम ने वध कर दिया। गदा प्रहार से सीने पर ही गदा का प्रहार करके सीने को फाड़ दिया और बही हुई रक्तधारा से निकले हुए रक्त को ला करके शिविर में द्रौपदी को दिया और फलस्वरूप तब जाकर के द्रौपदी ने उस रक्त से अपने बाल धोए थे। यह प्रण उस समय भीम ने जो किया था, तो एक प्रण तो दुशासन को मारने का पूरा कर लिया था, लेकिन दुर्योधन के आदेश से दुशासन ने ऐसा जघन्य कृत अपमानित करने का किया था, तो मुख्य दोषी तो दुर्योधन था। तो दूसरा प्रण दुर्योधन को भीम मारकर प्रण पूरा करने की प्रतिज्ञा अभी शेष थी, जो 18वें दिन पूरी हुई। संयोग से कुछ देर के लिए विलंब हो गया। लाख ललकारने के बाद भी दुर्योधन निकलने का नाम नहीं ले रहा था खंबे से। संयोग से उसी समय बलराम जी अपनी तीर्थ यात्रा से, क्योंकि उन्होंने दोनों पक्षों को अपना नातेदार बता करके प्रभु कृष्ण का इस जगह पर पहली बार केवल साथ नहीं दिया था कि मैं युद्ध में भाग कैसे लूं जब दोनों मेरे संबंधी हैं। उधर पांडवों को मेरी बहन सुभद्रा ब्याही हुई है, इधर मेरे भतीजे शाम का ब्याह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से हो चुका है, तो वो हमारे समधी हैं। तो यह धर्म नहीं कहता है कि मैं किसी एक पक्ष का साथ लेकर के रहूं, इसलिए वहां पर प्रभु कृष्ण से बलराम जी का मतभेद रहा और बलराम जी महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही, जब दोनों पक्षों में युद्ध अवश्यंभावी हो गया, कौरवों ने 5 गांव भी देने से पांडवों का इनकार कर दिया, युद्ध अवश्यंभावी हो गया, तो दोनों पक्ष जब प्रभु कृष्ण के इस प्रस्ताव पर, संधि प्रस्ताव पर दुर्योधन इनकार कर गया, तो दोनों पक्षों से युद्ध की तैयारियां होने लगी। एक महत्वपूर्ण तथ्य रह गया था भक्तों कि जब प्रभु कृष्ण शिविर में विश्राम कर रहे थे रात्रि में, तो युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व पांडवों की तरफ से अर्जुन
और कौरवों की तरफ से दुर्योधन प्रभु कृष्ण से अपनी अपनी बात कहने के लिए पहुंचे, उपस्थित हुए। संयोगवश दुर्योधन प्रभु कृष्ण के सर की तरफ खड़ा हुआ और अर्जुन पैर की तरफ खड़े हुए। जब प्रभु कृष्ण की नींद खुली, उठकर बैठे, तो उनकी नजर सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी, क्योंकि वो पैरों की तरफ खड़े हुए थे। उन्होंने आने का कारण पूछा तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, केवल आपका आशीर्वाद और आपका साथ बना रहे, मेरी यही अभिलाषा है। सर के पास खड़े हुए दुर्योधन ने कहा कि प्रभु, अर्जुन से पहले मैं आया हूं, क्या मेरी इच्छा आप नहीं पूछेंगे? उन्होंने कहा कि मैं तो जान ही नहीं सका कि तुम पहले आए हो और कहां खड़े हो, लेकिन आए हो तो तुम्हारी भी अभिलाषा मैं जानूंगा और भरसक पूरी करने का प्रयास करूंगा। तो उन्होंने कहा, दुर्योधन ने कहा कि प्रभु, युद्ध अवश्यंभावी है और मैं चाहता हूं कि आप हमारी मदद करें, आप हमारे संबंधी हैं। प्रभु कृष्ण ने उत्तर दिया कि मैं तो अकेला हूं, चलो तुम्हारे दो बातें हैं, एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ से मेरी सारी नारायणी सेना रहेगी। तुम जो चाहते हो पहले तुम मांग लो, और मेरा यह प्रण है कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, यह भी मेरा प्रण है। तो एक खाली आदमी को ही यदि तुम लेना चाहते हो तो मुझे कोई इस पर आपत्ति नहीं है। मति भ्रम कर दिया दुर्योधन की। तो उसने सोचा कि जब ये अस्त्र ही नहीं उठावेंगे तो इनको लेकर के हम करेंगे ही क्या, भले ये प्रभु कृष्ण हो, युद्ध में ये मेरी क्या मदद करेंगे। तो उसने प्रभु कृष्ण की 7 अक्षौणी नारायणी सेना मांग ली। यह में इसमें भी प्रभु की चाल थी। सहर्ष प्रभु ने निराश न करके अपनी 7 अक्षौणी सेना दुर्योधन को दे दी और अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार कर लिया। लेकिन युद्ध के पहले प्रभु तो समझते थे कि पांडवों की ताकत क्या है और कौरवों की ताकत क्या है, क्योंकि कौरवों के तरफ से महान महारथी भीष्म पितामह जैसे वीर, द्रोणाचार्य जैसे महान धनुर्धर, कृपाचार्य जैसे महान धनुर्धर, कर्ण जैसे महापराक्रमी और बलशाली वीर हैं, जयद्रथ जैसा शिववरदानी वीर, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा जैसा अपूर्व शक्तियों से लंस वीर मौजूद हो वहां, और मैंने ये वचन दे दिया है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो उन्होंने तुरंत पांडवों को सलाह दिया कि तुम इस महाभारत युद्ध को अगर जीत सकते हो तो तुम्हें महाबली अपने बड़े भाई हनुमान जी की सहायता यदि मिल जाए तो तुम्हारी विजय निश्चित हो सकती है। फलस्वरूप यह जिम्मा महाबली भीम को सौंपा गया, क्योंकि भीम भी पवन पुत्र के पुत्र थे। इसलिए यह सोचा गया कि छोटे भाई को क्यों ना भेजा जाए। भीम श्री हनुमान जी को मिलने के लिए सुमेर पर्वत की तरफ चले। हनुमान जी यह जान गए कि हमारा छोटा भाई
हमसे मिलने के लिए आ रहा है, लिहाजा रास्ते में ही एक वृद्ध का, ब्राह्मण का स्वरूप बना करके लेट गए। और ये भी वो जान गए कि भीम को 1000 हाथियों का बल जो उनके नाना आर्यक के जरिए मिल गया है, पहले से ही परम बलशाली था, लेकिन यह बल पाकर के उसको भी अंदर से अभिमान आ गया है। तो वो रास्ते में लेट गए। तो जब भीम उधर से गुजरे और देखा कि रास्ते में पड़ा हुआ एक वानर बड़े दुस्साहसपूर्ण ढंग से मुझे देखने के बाद भी मुझे जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा है, तो इन्होंने उससे कहा कि रे वानर, मुझे विलंब हो रहा है और वीर हनुमान से मिलने जाना है, तू मेरा रास्ता छोड़ दे, रास्ते में क्यों पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भैया, मैं वृद्ध हो गया हूं, बहुत बुढ़ा हो गया हूं, और एक बार लेट जाने के बाद मैं स्वयं अपने शरीर को उठा पाने में अपने को असमर्थ पाता हूं, तो मुझे उठने में कुछ देर लगेगी और तुम्हें वैसे ही देरी हो रही है, तो मेरी पूंछ को उठा करके रास्ता बना लो और चले जाओ। उन्होंने कहा, रे दुष्ट, तू धृष्टता पर उतर आया है, इसमें क्या खास बात है, अगर तू नहीं उठ पाता तो ले, मैं तुझे उठाए देता हूं। भीम ने तत्काल पूंछ उठाना का प्रयास किया, पूंछ सहित हनुमान जी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन पूंछ को वो 1 सेंटीमीटर भी उठाने में असमर्थ रहे। संपूर्ण बल लगा करके हार कर उन्होंने फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि अरे ब्राह्मण देव, मुझे वास्तविकता में महाबली भीम से मिलना है और मेरा मार्ग आप प्रशस्त कर दें, मुझे जाने दें, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। जब हनुमान जी ने महसूस किया कि भीम को अपने बल का जो अहंकार था वो चूर चूर हो गया और ये अब प्रार्थना कर रहे हैं, तो तत्काल वो अपने वास्तविक स्वरूप में खड़े हुए और हृदय से लगा लिया कि आओ भीम। कैसे याद किया, जैसे ही भीम का नाम श्री हनुमान जी के मुंह से सुना, भीम की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं हुआ और तुरंत पूछ लिया कि भैया, आपने तो मुझे पहचान लिया, कैसे आपने पहचान लिया कि मैं आपका छोटा भाई भीम हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई भाई को नहीं पहचानेगा तो और किसको कौन पहचानेगा। तुरंत हृदय से लगा लिया और पूछा कि कैसे आना हुआ। तब भीम ने अपनी सारी दुख जीवन भर में जो कौरवों ने दिए थे वो श्री हनुमान जी से बता करके प्रार्थना किया कि भैया, बगैर आपके सहयोग के हम कौरवों पर विजय पाने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं, उसकी तरफ हमारे प्रभु कृष्ण की स्वयं पूरी नारायणी सेना लगी हुई है। 7 लाख नारायणी सेना उसके साथ है और हमारे पास तो कुल 5 लाख की ही सेना है, और मित्रों की संख्या अगर मिला ले तो उसके पास 14 अक्षौणी सेना का बल है इस समय। तो भैया, यदि आप का सहारा हमें मिल जाएगा तो यह जो अवश्यंभावी युद्ध कर दिया, 5 गांव भी रहने के लिए देने पर तैयार नहीं है, तो भैया अब हम लोग कहां चले जाएं अपनी प्रजा को लेकर के। हनुमान जी तत्काल तैयार हो गए और फलस्वरूप आकर के प्रभु कृष्ण को प्रणाम कर करके आदेश मांगा कि प्रभु, क्या आदेश है। प्रभु ने कहा कि हनुमान जी,
बगैर आपकी सहायता के मैं भी इन पांडवों को यह युद्ध जिता नहीं सकता हूं, इसलिए आप आकर के इस ध्वजा पर विराजमान हो जाए, अन्यथा कर्ण के प्रहारों से यह रथ हमारा टिक नहीं पावेगा। प्रभु की आज्ञा मानते हुए श्री हनुमान जी रथ की ध्वजा पर विराजमान हो गए। कृष्ण जी की भी इच्छा पूरी हो गई कि अब मुझे वास्तविकता में अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार शस्त्रों को उठाना नहीं पड़ेगा। जहां महाबली अतुलित बल के धाम श्री हनुमान जी मौजूद हों, वहां किसी का कोई क्या बिगाड़ पाएगा। भक्तों, तो ये भी एक तथ्य आपसे बतलाना पिछली 8वीं कड़ी में भूल गए थे। भक्तों, उधर जब धृतराष्ट्र को यह मालूम हुआ कि मेरे साथ धोखा किया है राजा सुबल ने और अपनी विधवा पुत्री मेरे जिम्मे कर दी है, तो उनके क्रोध का पारावार नहीं रहा और उन्होंने तत्काल भीष्म पितामह और से कह करके कौरव सेना भेजकर गिरफ्तार करा लिया सुबल को और उसके 100 पुत्रों को। भक्तों, संयोग से उस समय राजा सुबल के 5 बड़े पुत्र उस समय नहीं थे। शकुनी समेत मात्र 95 पुत्र उस समय गंधार में मौजूद थे। उन सबको पकड़ लाया गया। जो 5 पुत्र राजा सुबल के अर्थात शकुनी के बड़े भाई उस समय मौजूद नहीं थे, वो बच गए, जिसमें पहला भाई गवाक्ष था, दूसरा सरब था, तीसरा विभू था, चौथा सुभग था और 5वां भागदत्त। ये 5 भाई रह गए। 95 भाइयों को पकड़कर सुबल समेत हस्तिनापुर ला करके जेल में डाल दिया गया और इनको भोजन में मात्र एक व्यक्ति का भोजन दिया जाना शास्त्र में लिखा हुआ है। वहीं दूसरी प्रसंग में, दूसरे पर्व के प्रसंग में दृष्टांत आया है कि मात्र एक मुट्ठी चावल, पके हुए चावल भिजवाए जाते थे। तो उससे 95 लोगों को तो प्रसाद स्वरूप 5-5, 6-6 दाने चावल मिलते, लिहाजा सभी लोग मर जाते। तो पुत्रों के समेत राजा सुबल ने यह परामर्श करके अपने सबसे कुशाग्र बुद्धि पुत्र शकुनी को जिंदा रखने का फैसला किया और यह तय किया कि यह पूरा एक मुट्ठी चावल शकुनी को खिलाकर वंश जिंदा रहने के लिए, कि वंश हमारा बचा रहे। हमारे वो 5 पुत्र तो न जाने कहां पर हों, बताकर तो गए नहीं है, तो वो जीवित भी हो या ना हो, फिलहाल हम 95 में से इस तरीके से तो सभी भूखों मर जाएंगे। लेकिन अगर इस एक मुट्ठी चावल को अकेले एक बच्चे को खिला करके जीवित रखा जाए तो कम से कम वंश तो हमारा बच जाएगा। लिहाजा वो एक मुट्ठी चावल सभी भाई एक मत से पिता समेत शकुनी को खिला करके उनको जिंदा रखते रहे और एक एक करके क्रमशः 95 भाई सुबल की आंखों के सामने देखते देखते भूख प्यास से तड़प तड़प कर 94 भाई मर गए। मरने का जब समय सुबल का आया तो इन्होंने धृतराष्ट्र के पास क्षमा याचना के लिए पत्र भिजवाया और ये प्रार्थना किया कि हमारे इस एकमात्र बचे शकुनी को जीवन दान दे दिया जाए, एकमात्र पुत्र शकुनी को जीवन दान दे दिया जाए। उधर गंधारी का चूंकि छोटा भाई था, अंदर से वो भी अपने भाइयों के इस तरीके से धृतराष्ट्र द्वारा तड़पा तड़पा कर मार दिए जाने से दुखी थी, लेकिन पतिव्रता नारी होने के कारण यह कह नहीं सकती, क्योंकि उनके विधवा होने का यह राज छिपाया गया था। एक गलती उनकी पक्ष की भी तरफ से हुई थी, तो
गंधारी का ये कमजोर पहलू था, लिहाजा उन्होंने जोर लगा करके आम माफी दिलवा करके शकुनी को छुड़वा दिया। उधर शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने 94 भाइयों को भूख से बिलख बिलख कर मरते देखा था, तो यह आक्रोश और यह बदला लेने की भावना उसके मन में इतनी प्रबल थी कि अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन मैं इसका बदला कौरवों के भी समूल नरसंहार करा करके चुकाऊंगा। लेकिन यह बात उसने किसी से कही नहीं, यहां तक कि अपनी बहन गंधारी से भी नहीं कही। इसलिए शकुनी के इरादों को बहन होकर के गंधारी भी नहीं जान सकी। और भक्तों, अंत में शकुनी ने 100 भाइयों को, कौरवों को अपने ज्ञान और बुद्धि बल से अपना एक तरीके से कायल बना लिया। और दुर्योधन के साथ ही जब हस्तिनापुर का वो राजा लाक्षागृह में भेजकर मर जाने की बात जान दिया था, तो उसी समय कि पांडव और उसकी मां कुंती खांडव लाक्षागृह में जल करके मर गई हैं, तो दिखावटी दुख प्रजा में दिखला करके और मौके का फायदा उठा करके हस्तिनापुर का राजा अपने बड़े बेटे दुर्योधन को बना दिया था। और शकुनी ने सारे दुर्योधन को पहले ही अपने ज्ञान और बुद्धि बल से अपना कायल बना रखा था, और स्वयं भी दुर्योधन का हस्तिनापुर का मंत्री बन बैठा। अब कोई भी कार्य बगैर शकुनी की सलाह के न तो धृतराष्ट्र कोई निर्णय लेते थे और न दुर्योधन। यहां तक कि दुर्योधन जिस चीज को चाहता था और धृतराष्ट्र नहीं भी चाहते थे, तो वहां शकुनी की ही राय अंतिम मानी जाती थी। तो भक्तों, सारी बातें मैंने 8वीं कड़ी में करीब करीब बता दी थी। केवल शकुनी के कुछ रहस्य और उसकी कुछ चालें जो उसने चली बतलाना शेष रह गया था। भक्तों, शकुनी का ब्याह आर्ची और या आरशी दोनों नाम से पुकारते थे, रूपवती युवती से हो गया था, जिससे शकुनी को 3 पुत्र हुए, उलूक, वृक्कासुर और बकासुर। भक्तों, युद्ध के अंतिम दिन से एक दिन पहले 17वें दिन शकुनी के ये तीनों पुत्र सहदेव द्वारा मारे जा चुके थे। और शकुनी को महाभारत युद्ध के 18वें दिन पूर्वार्ध की वेला में घेर का अतुलित बलशाली नगड़ा होने के बावजूद भी अतुलित बलशाली था शकुनी भी, लेकिन सहदेव ने युद्ध में परास्त कर अंत में अपने बाणों से इसे भी एक झील के किनारे मारकर, कम उथली झील भी, कुरुक्षेत्र के 50 किलोमीटर लंबे मैदान में एक छोटी सी झील भी थी, उसी में फेंक दिया। और शेष बचे कौरवों यानी दुर्योधन युद्ध समाप्त होने के बाद यह बतला भी दिया कि शकुनी को झील के पास मारा जा चुका है और वो झील में पड़ा हुआ है, ला करके उसका अंतिम संस्कार आप लोग कर दें। क्योंकि पहले के युद्ध में
कुछ नियम कानून होते थे जिनके अधीन दोनों सेनाएं परस्पर युद्ध करती थी। यानी अगर निर्जन भाग में किसी वीर को मार भी दिया गया तो उसकी सूचना भी जिस पक्ष का वो वीर होता था पहुंचाना वो अपना धर्म और कर्तव्य समझा जाता था। अन्यथा अपने शिविर में आकर के वो ढूंढते ना पाते तब जान पाते। लेकिन भक्तों इतना स्वच्छ युद्ध, निर्मल युद्ध लड़ा जाता था जिसमें शर्तों का उल्लंघन कोई भी पक्ष आसानी से नहीं करता था। हालांकि नियम बनाने के बावजूद भी कौरव पक्ष और पांडव दोनों पक्षों की तरफ से नियमों और शर्तों का उल्लंघन भी किया गया था, जो युद्ध में मजबूरी हो जाती है। तो भक्तों, शकुनी के बारे में, परिवार के भी बारे में आपसे पिछली कड़ी में नहीं बता पाए थे। अब शकुनी की चालों के बारे में, शकुनी के द्वारा चली गई 3 चालें महाभारत युद्ध का कारण बनी। भक्तों, यह भी आपसे मैंने बतला दिया था कि शकुनी अंदर अंदर अपने भाइयों की बेदर्दी से, भूख से तड़पा तड़पा कर मारे जाने की वेदना भूला नहीं था और वास्तविकता में वो अंदर से कौरवों का मंत्री होने के बावजूद भी समूल नाश करवा देना चाहता था, जिसके लिए वो सीधा तो जिम्मेदार न ठहराया जा सके, लेकिन उसने ये लक्ष्य तय कर लिया था कि पांडवों को, जिनकी तरफ प्रभु कृष्ण का अनन्य प्रेम है, दुर्योधन का समधी होने के बावजूद अर्जुन के प्रति उनका अनुराग कम नहीं हुआ है। और ज्ञानी पुरुष तो था ही, वो जानता था कि प्रभु कृष्ण पांडवों के ही साथ रहेंगे, लिहाजा पांडवों से युद्ध करवा करके सभी कौरवों को मरवा देने का उसने जो योजना बनाई थी उस पर वो जीवन भर अमल करता रहा। लेकिन पांडव पक्ष मामा शकुनी की इस वेदना को समझ नहीं सके। अगर वो समझ लेती तो जुए में परास्त होने का नंबर ही ना आता, क्योंकि पासे जो शकुनी मामा के पास चौपड़ के मौजूद थे, वो पासे उसके मरने के पूर्व पिता द्वारा शकुनी को बताकर कह दी गई 3 हड्डियों से बनाए गए थे। उसके पिता भी धृत के बहुत बड़े माहिर थे, राजा सुबल भी, और मंत्र से अभिषिक्त करके सम्मोहन क्रिया से बनाए गए वो पासे शकुनी के इशारे से ही चलते थे। पहले मंत्रों में ये ताकत हुआ करती थी, क्योंकि मंत्रों को पहले सिद्ध किया जाता था, और चूंकि जीन्स भी उन हड्डियों में पिता के मौजूद थे, लिहाजा वो अपने वंश ही के कहे से चलना वैज्ञानिक ढंग से भी सिद्ध किया जा सकता है। हड्डियों में सुबल के जीन्स थे और सुबल का ही जीन उसका बेटा शकुनी था, और जब मंत्र शक्ति भी अभिषिक्त करके उन पासों को बनाया गया हो तो यह असंभव नहीं है कि वो पासे शकुनी के इशारे से ही अपना चाल चलते थे। तो भक्तों, यह भी एक महत्वपूर्ण राज था जो आपके समक्ष बता देना बहुत जरूरी था कि पांडव इस चीज को समझ नहीं पाए। वो अगर चाहते तो युद्ध में कभी हारते ही ना। अगर एक तो जुआ खेलना ही निषिद्ध है, लेकिन अगर कोई ऐसी आदत गलत लगी हुई है और मौका पड़ भी गया तो शकुनी क्यों कौरवों का साथ देता? वो पांडवों का साथ दे देता। लेकिन पांडव इस चीज को समझ नहीं पाए, तो उसने पांडवों से लड़ा देने का पर ही अपना पूरा जोर लगाया। फलस्वरूप उसने जो सबसे पहली चाल चली वो भीम की कमजोरी जानकर, क्योंकि
अर्जुन और भीम ही पांडवों की तरफ से पांचों भाइयों में सबसे बलशाली वीर थे। यह शकुनी जानता था और कभी भी कुश्ती में बालपन में पढ़ने के समय तक कौरव और पांडव एक ही साथ शिक्षा ग्रहण किए हैं द्रोणाचार्य जी से। तो एक ही साथ शिक्षा दीक्षा शस्त्र की शास्त्रों की एक ही जगह पर किए थे। तो खेलना कूदना भी प्रारंभ में तो कोई दुश्मनी थी नहीं। भीष्म पितामह का जब तक बल चला तब तक पांडव और कौरवों में इतना भेद नहीं होने पाया। लेकिन जब दुर्योधन प्रभावी हो गया और धृतराष्ट्र को भी उसने अपने पक्ष में कर लिया तो वो भी मजबूर हो गए थे। तो पहली चाल के रूप में उसने दुर्योधन को यह सिखाया कि भीम को किसी भी तरीके से आज गंगा जी में द्रुत क्रीड़ा करने के लिए बुला कर ले आओ। और चूंकि वो भोजन का शौकीन है इसलिए चाल से धोखे से उसे उसके भोजन में विष मिला करके खिला दिया जाए तो एक से तुम छुट्टी पा जाओगे, एक वीर का खतरा कम हो जाएगा और कोई राज जान भी नहीं पाएगा। तो पहली चाल शकुनी ने दुर्योधन को जो सिखाई उसके तहत भीम को बुला करके सभी कौरवों समेत गंगा के किनारे जल क्रीड़ा करने के बहाने भीम को भोजन में जिसके साथ खीर भी थी विष मिला करके दुर्योधन ने खिला दिया और तब स्नान करने गए। जैसे ही विष का प्रभाव हुआ भीम बेहोश होकर के तैरने से लगे और जब समझ लिया कि भीम पर विष का पूरा असर हो गया है तो उन्होंने दुर्योधन ने हाथ और पैर बांध करके निकाल करके गंगा के किनारे बले एक ऊंचे टीले से कुछ गहरी धारा में तेजी से ढकेल दिया और सब लोग चले आए। उधर भीम गंगा में नागलोक में चूंकि मरे तो थे नहीं इसलिए डूबे तो जरूर लेकिन अर्ध बेहोशी की अवस्था में नागलोक पहुंच गए। और नागलोक में भीम के क्योंकि कुंती प्रभु कृष्ण की बुआ थी अर्थात इनके पिता वसुदेव की बहन थी तो नागों के ये भी रिश्तेदार हुए। तो वहां पर श्री वसुदेव के नाना आर्यक जी तक बात पहुंची। नागों ने तो पहले रास्ते में ही भीम को काटना शुरू कर दिया और संदेशा भी भिजवा दिया कि बगैर बताए एक मृत्यु लोक का पुरुष हमारे लोक में चला आया है बेहोशी की अवस्था में। तो जैसे ही आर्यक को पता लगा उन्होंने ससम्मान नागों से भीम को बुलवा लिया कि हमारा ये वंशज है। और तब तक नागों के काटने से विष के प्रभाव से चेतना तो आ गई थी लेकिन अगर विष का असर कुछ भी शरीर में शेष रह गया हो तो आर्यक जी नागों के राजा वासुकी जी के पास ले गए और उन्होंने पूर्णतया भीम को निर्विष कर दिया। और उसके बाद आर्यक और वासुकी ने मिल करके अपने यहां मौजूद एक औषध युक्त कुंड का पानी पिला करके 1000 हाथियों का अतिरिक्त बल प्रदान करके पुनः हस्तिनापुर जाने के लिए आदेशित कर दिया कि बेटा अब तुम जाओ, कोई भी वीर तुम्हें परास्त कर पाने में बगैर प्रभु की कृपा के परास्त नहीं कर सकता, इतना बल हम आपको दिए देते हैं। फलस्वरूप भीम हस्तिनापुर लौट आए। शकुनी की यह चाल फेल हो गई लेकिन इसमें जरूर कामयाब हुआ कि बैर को वो बढ़ाने में कौरवों और पांडवों के बीच में कामयाब हो गया। भक्तों दूसरी चाल शकुनी ने फिर चली
कुछ दिनों के बाद कि यह दूरी जो कौरव और पांडवों के बीच में है कम न होने पावे, तो उसने विश्वकर्मा पुरोचन को कौरव दल की तरफ से भेजकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन से मंत्रणा करके दुर्योधन को सिखा दिया। दुर्योधन ने जाकर के धृतराष्ट्र से को राजी कर लिया कि एक और चाल चली जाए जिसमें पांडव समूल कोई जान भी न पावे और समूल पांडवों को का विनाश हो जाए। तो उसने वर्णावत में पुरोचन के द्वारा 1 लाख से बने महल को बनवाया और प्रतिवर्ष कौरव वंश के नाम पर वहां पर एक मेला लगा करता था। और पांडवों में युधिष्ठिर धर्मराज को दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से जबरदस्ती करके विदुर के द्वारा बुलवा भेजा। धृतराष्ट्र ने धर्मराज से कहा कि बेटा, वहां हमारे परिवार की याद में प्रतिवर्ष एक मेला जो लगता है उसमें धृतराष्ट्र तो हमारा कहा नहीं मानता, हमारे कहने से वो तो इन जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करता, वो तो जाएगा नहीं। और मैं दोनों आंखों से स्वयं अंधा हूं, तो जा करके कुछ देख भी नहीं सकता कि मेले में क्या कमियां रह गई हैं जिनको प्रजा के लिए पूरा कर दिया जाए। और तुम लोग वहां पर जा करके अपनी माता समेत जा करके कि जहां तक तुम्हारी दृष्टि नहीं जाएगी, तुम्हारी माता कुंती की वहां तक नजर चली जाएगी और प्रजा को किसी प्रकार की कमी न रहे, मेले को देखो भी, उसका सकुशल संचालन भी करा लो। और अगर रात्रि होती है तो वहां हमारा जो महल बन करके लाक्षागृह तैयार है वहां आराम से रुक जाना और मेले को सुचारू रूप से संपादित करा करके तब लौटना। चूंकि धर्मराज कभी भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र की बातों का इनकार नहीं करते थे, लिहाजा वो शहर से तैयार हो गए और मां कुंती के साथ 5 भाई वर्णावत रवाना हो गए। संयोग से जाते वक्त जब वर्णावत जा ही रहे थे तो उधर से रास्ते में आते हुए विदुर जी से मुलाकात हो गई। विदुर जी धर्मप्रिय थे, उन्होंने पूरा हालचाल पूछा कि भैया कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा कि पिता धृतराष्ट्र जी की, पितामह की ये आज्ञा थी कि हम लोग मेला देखने चले जाएं। दुर्योधन तो जाएगा नहीं, मैं दोनों आंखों से अंधा हूं, क्या देखूंगा, लिहाजा तुम 5 भाई माता कुंती को लेकर के मेले की सुचारू व्यवस्था देखने के लिए चले जाओ। और वहां हमने अभी अभी हाल ही में एक नवीन महल बनवा करके भी रखा है, रात्रि में वहां विश्राम कर लिया करना, रुक जाया करना। जब लाक्षागृह का नाम सुना तो विदुर को उस समय नहीं ये पता था कि किस उद्देश्य से इस लाक्षागृह का निर्माण कराया गया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कौरव और ये तो सब यहां आए नहीं और ये आए हैं, तो उन्होंने शंका प्रकट की कि बेटा, लाक्षागृह तुम लोगों के लिए रुकने के लिए उपयुक्त तो नहीं। अगर भूल से कहीं जरा सा भी अग्नि का संपर्क पा गया तो वो धू धू कर जल जाएगा। लाख का बनाया हुआ महल कितनी देर रुकना है, लिहाजा तुम लोग उस महल में न रुकना। कहीं भूल से भोजन इत्यादि बनाते समय अगर जरा सा भी अग्नि का संपर्क मिल गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, पितामह की आज्ञा का उल्लंघन करना धर्म विरुद्ध होगा और वचन दे करके आया हूं और काका मैं तो रुकूंगा तो जरूर। तो उन्होंने कहा कि बेटा, अगर रुकते ही तुम वचनबद्ध हो गए हो तो बेटा मैं एक बारीकी बताए दे रहा हूं कि भूलवश अगर कहीं किसी कारणवश अग्नि का संपर्क हो गया तो
तुम एक मैंने जो सुरंग उसमें बना रखी थी उसका प्रमुख द्वार यहां पर है और निकास द्वार वहां पर है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो तुम उस सुरंग से माता को लेकर के निकल कर जंगल में, उस सुरंग का द्वार खुलता है और वहां जंगल के द्वार पर जो एक चक नगरी है तुम वहां पहुंच जाओगे, सुरक्षित पहुंच जाना अगर ऐसी कोई आकस्मिकता होती है। यह बात विदुर जी ने बतला दी। तो संयोग बस अर्धरात्रि के समय जानबूझ करके भीम ने स्वयं आग लगा दी और माता को अपने कंधे पर बिठा करके पांचों भाइयों समेत सुरंग से निकलकर एक चक दूसरे छोर पर खुले वन में मौजूद प्रथम एक चक नामक नगरी में निकल गए और वहां एक ब्राह्मण के यहां कुछ दिन उस नगरी को और उस वन को देखने की अभिलाषा से रुक गए। शरण मांगी, ब्राह्मण ने खुशी खुशी शरण दे दिया और ये वहां रहने लगे, सुरक्षित उस लाक्षागृह से बच निकले। इधर जब लाक्षागृह के धू धू कर जलने का समाचार धृतराष्ट्र और दुर्योधन तथा शकुनी को पता लगा तो इनकी प्रसन्नता का वाह वाह नहीं रहा कि दुश्मन बगैर मारे रास्ते से हट गया और दुश्मन ऐसे ही जल करके मरकर नष्ट हो गए और अब निष्कंटक हस्तिनापुर का राज्य दुर्योधन और शकुनी स्वयं मंत्री होने के नाते करता रहेगा। भक्तों, दूसरी चाल भी शकुनी की चाल तो उसने बहुत मजबूत रची, लेकिन दूसरी चाल में भी वो अपने विदुर जी के सहयोग के कारण लाक्षागृह से बच निकलने में कामयाब हो गए। शेष बातें तो मैंने भक्तों इसके पहले बता आपको दी थी। विदुर जी ये चीज जानते थे। बीच में कुछ घटनाएं और हुई हैं। ब्राह्मण के यहां रह करके वहां जो उस नगरी को जो आक्रांत किए हुए था, बकासुर नामक दैत्य को भी वहां पर मारा। उसके बाद कुछ और आगे बढ़ के विश्राम के रूप में अब इतने बड़े दैत्य को मारने का समाचार दुर्योधन और धृतराष्ट्र को जब लगेगा तो वो तुरंत यहां पर भी आक्रमण करने की योजना बनाने लग जाएंगे। लिहाजा कुछ और आगे वन में ब्राह्मण से विदा लेकर के उस दैत्य को मार करके निकल गए। वहां भी एक बड़ा दैत्य हिडिंब नामक दैत्य अपनी बहन हिडम्बा के साथ रहा करता था, वो भी मानवभक्षी था। तो जब और वहां एक वृक्ष के नीचे पांचों भाई रात्रि होने के नाते रुक गए। भीम ने कहा कि आप मां और सभी भाइयों से कहा कि आप लोग निश्चिंत होकर के सोएं, मैं रखवाली रात भर इन निशाचरों से करता रहूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के सोएं। जब ये सोने लगी और मानो की गंध हिडम्बा को लगी तो उसने बहन हिडम्बा से कहा कि मुझे आसपास से ही मानो गंध आ रही है और कई दिनों से हम लोग भूखे हैं। बहन, तुम जाकर के पता लगाओ कि ऐसे कौन से मानव आए हैं और तत्काल उनको मारकर लाओ, जिससे हम लोग दोनों लोग अपनी भूख मिटा सकें। हिडम्बा वो निकल गई। हिडम्बा भी अद्वितीय सुंदरी थी। वहां निकलकर जब इतने बलशाली शरीर, हृष्ट पुष्ट शरीर वाला पुरुष पहली बार देखा तो देखते ही सम्मोहित सी हो गई और मन ही मन वो यह अभिलाषा करने लगी कि अगर इस वीर का संग मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। लिहाजा विनम्र भाव से उसने अपने को और सुंदरी बना करके भीम के समक्ष प्रस्तुत हुई और भीम ने पूछा कि रे स्त्री, तुम इस भयानक रात्रि में यहां किस उद्देश्य से आई हो? तो उसने अपना प्रयोजन साफ साफ बतला करके यह भी आश्वस्त किया कि यदि आप मुझे वर्ण करने के लिए तैयार हो जाएं तो मैं अपने अतुलित बलशाली भाई हिडम्ब से आप लोगों की रक्षा के लिए उड़ाकर आपके पूरे परिवार को मैं ले चल के सुरक्षित स्थान पर बचा कर ले चलूंगी। भीम ने तत्काल ये कहा
कि तुम राक्षस और हम लोग मनुष्य धर्मप्रिय लोग, हमारा तुम्हारा कैसा साथ, कैसा संयोग। इस वार्तालाप को सुन करके चारों भाई भी जाग करके किसी स्त्री से बात करते हुए देखकर आश्चर्य में पड़कर आ गए। उस हिडंबा ने तुरंत ये समझ लिया कि ये जो वृद्धा स्त्री इनके साथ है, ये इन लोगों की मां ही मुझे लगती हैं। तत्काल उसने मां के प्रणाम किया। तुरंत इस मां ने सौभाग्यवती होकर आशीर्वाद दिया और उसके बाद भीम से पूछा कि ये इस पुत्री का क्या नाम है, क्या, और इस पर तुम लगता है मुझे कि जो मीठी मीठी बातें कर रहे हो, तुम्हारा कुछ दूसरा अभिप्राय है। तो उन्होंने कहा कि माता नहीं, मेरा कोई अभिप्राय नहीं है, और ये मुझे शादी करने के लिए बार बार अनुरोध कर रही है। और माता, हम लोग मनुष्य हैं और ये राक्षस की बहन है, कैसे संभव है। तो उसने भी माता से अनुरोध किया कि माता, मैंने किसी के सामने अपने बल और पौरुष और अपनी इस रूप परिवर्तन कर पाने, मनचाहा स्वरूप धारण करने की इच्छा के अनुरूप मैंने जो ये सुंदर स्वरूप आपके सामने उपस्थित हूं, मैं वादा करती हूं कि मां, यदि आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाए तो मैं इसी स्वरूप में हमेशा आपके साथ आप सभी की भरसक सेवा जितनी बन सकती है करूंगी, और सुरक्षित बचा करके अपने भाई से आपको सुरक्षित जगह पर भी ले चलने के लिए तैयार हूं, बशर्ते ये मुझे ब्याहने के लिए तैयार हो जाएं। तो माता ने भीम से कहा कि भीम, क्या बेटा तुझे ये लड़की पसंद है? तो उसने कहा, माता, पसंद होने की बात अलग है, राक्षसी कुल में होने के नाते कैसे ये संभव होगा। तो माता ने तुरंत कहा कि बेटा, मैंने इस पुत्री की आंखों में वो प्रेम, वास्तविक प्रेम तुम्हें पति के रूप में पाने के लिए देखा है। एक महिला होने के नाते मैं इस चीज को बखूबी समझती हूं, और बेटा ये कोई बाधा नहीं है। लड़की यदि रूपवती, गुणवती, सुशील और सेवक मिलती है, भले ही वो तुमसे नीचे कुल की क्यों ना हो, तो उसे अपने कुल में मिला लेने में कोई बुराई नहीं है। लिहाजा मैं तुम्हें आदेश देती हूं कि तुम इस पुत्री को निराश ना करो। लेकिन भीम ने इसके लिए एक शर्त रखी कि मां, कोई भी संतान होने के बाद मैं अधिक समय तक धर्म विरुद्ध लिप्त नहीं रह सकता हूं, लिहाजा मैं यहां से इसको छोड़कर चला जाऊंगा। इस शर्त पर यदि ये तैयार हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। तुरंत हिडंबा ने भीम की वो शर्त मान ली। फलस्वरूप माता से आज्ञा लेकर के भीम को लेकर के कुछ अवधि बिताने के लिए सुदूर सुरम में एक स्थान पर भीम को लेकर के चली गई। कुछ दिनों के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके सिर पर बाल नहीं थे, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। पुत्र के होते ही भीम को दिए गए वचन के मुताबिक भीम और पुत्र को लेकर के हिडंबा उसी स्थान पर माता के समक्ष उपस्थित हुई कि माता, शर्त के मुताबिक मैं आपके पुत्र भीम को आपके हवाले कर रही हूं, और मैं अब अपने इस उत्पन्न हुए भीम से इस पुत्र के ही सहारे अपने शेष जीवन काट लूंगी। मुझे कोई दुख नहीं होगा। मां, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मां, जब कभी आपको आपके अपने इस पोते और मेरी आवश्यकता कभी महसूस हो तो आपके याद करते ही मैं तुरंत बेटे सहित आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। भक्तों, इस प्रकार जब विदुर को तो ये पता ही था कि सुरंग के जरिए पांडव सुरक्षित है, तो वह भी उस वन में जाकर के पांडवों को कुंती समेत हस्तिनापुर लिवा लाए
और दुर्योधन धृतराष्ट्र के समक्ष पेश करके वास्तविक बात बतला दी थी। जान भी गए थे कि पांडव बच निकले हैं, जीवित हैं, लेकिन जब अतुलित ताकत ये उन्होंने देख लिया तो धृतराष्ट्र ने उसी समय दुर्योधन के विरोध करने के बावजूद खांडव प्रस्थ का पूरा प्रभार दे करके संतुष्ट करने का प्रयास किया कि इनको किसी भी तरीके से मार पाना संभव नहीं है और न्यायोचित रूप में ये आधे राज्य के हकदार भी हैं। लिहाजा एक निर्जन सा प्रदेश जिसे आज इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, उस समय वनाच्छादित था, इसे ही खांडव प्रस्थ कहा जाता था। इसका राज दे करके पांडवों को सकुशल विदा कर दिया। भक्तों, उसके बाद जब इन्हें खांडव प्रस्थ पूरा मिल गया तो उसके बाद की पूरी घटनाएं मैं पहले की कड़ियों में बतला चुका हूं। केवल एक कड़ी, एक बात बतलाना रह गया था कि प्रत्येक राजा और युधिष्ठिर जी वहां के शासक हो गए। इंद्रप्रस्थ के बड़े भाई धर्मराज होने के नाते सभी भाइयों ने सामूहिक रूप में अपने बड़े भैया युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बना दिया। तो प्रत्येक राजा की ये अभिलाषा होती है कि अपने राज्य का वो विस्तार करे। फलस्वरूप उन्होंने वहां पर एक राजसूय यज्ञ का आयोजन करने का विचार किया। भक्तों, उस राजसूय यज्ञ में घोड़ा भी पहले के समय में एक छोड़ा जाता था, तो उसके रक्षार्थ एक घोड़ा भी छोड़ा गया। उसके पूर्व अर्जुन घूमते हुए अपनी पत्नी उलूपी के साथ घूमते घूमते वन प्रदेश से होते होते मणिपुर निकल गए और मणिपुर में पहुंचकर वहां के राजा चित्रवाहन से शिष्टाचारवश मुलाकात किया कि घूमते घूमते आपके इस सुरम्य प्रदेश में भी आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज मैं यहीं रुकना चाहता हूं। उन्होंने पूरा आतिथ्य किया, स्वागत सत्कार किया। इन्होंने ये भी बताया, अपना परिचय दिया कि मैं क्षत्रिय हूं और महाराजा पांडु का मैं पुत्र हूं और वनों से मेरा विशेष लगाव रहा है। घूमने के अभिप्राय से मैं भटकता भटकता यहां आ गया था। वहां मौजूद चित्रवाहन की एक पुत्री थी चित्रांगदा, जो अद्वितीय सुंदरी थी। उसको देखकर चित्रांगदा भी अर्जुन को देखकर अर्जुन पर मोहित हो गई और अर्जुन भी चित्रांगदा को देखकर चित्रांगदा पर मोहित हो गए। लिहाजा चित्रांगदा ने अपने पिता चित्रवाहन से यह प्रार्थना की कि यदि यह युवक मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाए तो पिताजी मुझे बेहद पसंद है। चूंकि चित्रवाहन के पूर्वज प्रभुजन ने शिव जी की तपस्या कर करके एक वरदान प्राप्त कर लिया था। इनके बाबा ने, वो निसंतान थे, तो शिव जी की ही तपस्या, अमोघ वरदानी पुत्र के दानी, संतान के दानी शिव जी की तपस्या के लिए बताया गया। तपस्या किया, शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर के इनसे वरदान मांगने को कहा। तो इन्होंने यही अपनी समस्या बताई कि कोई संतान नहीं है। तो शिव जी ने इन्हें प्रति पीढ़ी एक संतान होने का आशीर्वाद दे दिया।
चाहे वो पुत्र हो या पुत्री, तो उन्हीं के प्रभुजन के ही पुत्र चित्रवाहन थे। चित्रवाहन के संयोग से एक ही पुत्री हुई जिसका नाम चित्रांगदा था। तो चित्रवाहन तैयार हो गए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि बेटा, मेरी एक शर्त है कि ब्याह के बाद होने वाली संतान को आपको मेरे ही पास छोड़ना पड़ेगा, जिससे मेरे पास तो मात्र पुत्री है, तो मेरा ये वंश कैसे चलेगा। अगर ये शर्त आपको मंजूर हो तो मैं अपनी पुत्री चित्रांगदा का आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं। चित्रांगदा से परामर्श करके चित्रांगदा पर मोहित तो अर्जुन हो ही गए थे। इन्होंने वो शर्त मान ली। फलस्वरूप कुछ ही अवधि के बाद गंधर्व विवाह या विधिवत विवाह, वहां की रीति रिवाज के मुताबिक चित्रवाहन ने चित्रांगदा का यह तीसरा विवाह, जो उन्हें पता नहीं था कि ये पहले से विवाहित हैं, वो बात छिपाई गई, क्योंकि उसके पहले द्रौपदी और सुभद्रा नामक दो पत्नियां इनके पास मौजूद थी, और तीसरी उलूपी। लेकिन यह बात अर्जुन ने छिपा रखी थी। नागकन्या थी उलूपी, यह बात छिपा रखी थी। मणिपुर के राजा चित्रवाहन से यह बात नहीं बतलाई गई। वो हंसी खुशी उन्होंने अपनी पुत्री चित्रांगदा का ब्याह कर दिया। कुछ दिन ये वहां पर रहे और पहले पुत्र के रूप में बभ्रुवाहन का जन्म हुआ। जैसे ही पुत्र का जन्म हो गया और अर्जुन को अपनी जिम्मेदारी का ख्याल हुआ कि उधर राजसूय यज्ञ की तैयारी घर में चल रही है, यह तुरंत क्षमा मांगकर चित्रांगदा से और चित्रवाहन से अनुमति लेकर के पुत्र बभ्रुवाहन को वहीं पर छोड़कर यह चले आए। कुछ समय के बाद जब राजसूय यज्ञ का आयोजन पक्का हो गया, घोड़ा छोड़ा गया, चारों दिशाओं में चारों भाइयों को जिम्मेदारी दी गई और पूर्वी दिशा की जिम्मेदारी अर्जुन को दी गई। अर्जुन उलूपी के साथ सेना लेकर के घोड़े के पीछे पीछे चलते गए। संयोग बस वो घोड़ा मणिपुर की सरहद में, मणिपुर के राजा चित्रवाहन के सरहद में प्रवेश कर गया और बभ्रुवाहन ने जिज्ञासा बस, क्योंकि राजसूय यज्ञ की बात चित्रांगदा और चित्रवाहन को बता दी गई थी और घोड़े के गले में तख्ती भी लटकी होती थी, तो इन्होंने प्रेम बस यह जानकर कि ये पांडु के पांचों पुत्र, जिसमें अर्जुन भी एक हैं, कि बड़े भाई युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ का घोड़ा है और इसकी सुरक्षा में अर्जुन सेना सहित पीछे तैनात हैं, तो अपने पति चित्रांगदा द्वारा अपने पति, बभ्रुवाहन द्वारा अपने पति पिता और चित्रवाहन द्वारा अपने दामाद के आने की सूचना की खुशी में घोड़े को बांध लिया और पूरे राजसी स्वागत सत्कार के साथ अर्जुन का सरहद पर स्वागत करने के लिए शिविर जहां था वहां पर पहुंच गए। सारे स्वागत सत्कार के साथ रस्म रिवाज जो मणिपुर की थी उनके अनुसार वहां पर वो पहुंच गए। भक्तों, अर्जुन ने इसका कड़ा प्रतिवाद किया कि क्षत्रिय धर्म के मुकाबले धर्म विरुद्ध आपने घोड़े को बांधा है, जो धर्म विरुद्ध है। लिहाजा अब तो युद्ध करके ही घोड़े को मैं वापस लूंगा, अपनी शक्ति के बल पर वापस लूंगा, जिसका समर्थन नागकन्या उलूपी ने भी किया।
बभ्रुवाहन, चित्रांगदा और चित्रवाहन ये जानते हुए भी कि ये हमारे चित्रवाहन समझते थे हमारा दामाद है, चित्रांगदा समझती थी हमारे पति हैं, बभ्रुवाहन समझते थे हमारे पिता हैं। तो उसने भरसक इस चीज को टालने का प्रयास किया कि मैंने तो प्रेम बस मात्र घोड़े को बांधा था कि हमारे पिता का ये घोड़ा है और उनका स्वागत राजसी संस्कार किया, और मैं अजब मुसीबत में आप माता मुझे डाल रही। लेकिन उलूपी ने कहा कि यह भी धर्म विरुद्ध होगा कि अब हमारा ये कायरता पूर्ण बर्ताव हमारी यज्ञ के अनुरूप नहीं होगा, राजसूय यज्ञ के अनुरूप, लिहाजा युद्ध करना अवश्यंभावी होगा। तो जब स्वयं अर्जुन का पुत्र था तो उतना ही वीर पुत्र बभ्रुवाहन तो वीर तो था। फलस्वरूप उलूपी ने भी जब हां कर दिया और उत्तेजित कर दिया और कहा कि यह धर्म विरुद्ध कार्य हम लोग नहीं कर सकते, बगैर लड़े हम आपसे घोड़ा वापस नहीं लेंगे, माना तो यह जाएगा कि आपने बांध लिया। और फलस्वरूप बभ्रुवाहन पुत्र और पिता अर्जुन में भयंकर युद्ध हुआ, और उस युद्ध के फलस्वरूप अर्जुन बेहोश हो गए। बभ्रुवाहन के बाण वर्षा से यह बेहोश हो गए, और उधर अर्जुन की बाण वर्षा से बभ्रुवाहन बेटा भी बेहोश हो गया। जब बेहोश हो गया और यह जानकारी चित्रांगदा को हुई तो वो विलाप करने लगी। उसे यह लगा कि मेरे पति मारे गए और मेरे बेटे द्वारा ही मारे गए, और मेरा बेटा भी मारा जा गया। दोनों, यह अनर्थ कैसे हुआ? तो चूंकि उसमें सिर्फ अर्जुन की तीसरी पत्नी उलूपी ही जीवित थी, तो वह चित्रांगदा उलूपी से प्रार्थना करने लगी कि दीदी, आपने ही इस युद्ध को मां बेटे को, पिता और पुत्र को आपस में लड़वा दिया है, लिहाजा इनको जीवित करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही बनती है। और तुम नागलोक की कन्या हो, तुम्हारे पास कहा जाता है कि नागमणि मौजूद रहती है, जिससे ये तो बेहोश है, तुम मृत को भी जीवित करने की ताकत रखती हो। लिहाजा दीदी, जब तक तुम हमारे पति को और हमारे पुत्र को जीवित नहीं कर देती हो, मैं आपके चरण नहीं छोड़ सकती। उलूपी को दया आ गई। वो बभ्रुवाहन की ताकत, पुत्र की ताकत भी देखना चाहती थी, इसीलिए यह इस तरीके से पुत्र को उत्तेजित किया था। तुरंत उसने अपने याद किया और नागमणि, उनके पास मणि आ गई। तुरंत उन्होंने मणि को मंत्रों के जरिए अभिषेक करके अर्जुन के चारों तरफ वो किया, और उधर बभ्रुनाभ पुत्र के ऊपर भी किया। पुत्र तो पहले उठ करके बैठ गया, जीवित हो गया, लेकिन चूंकि बाण वर्षा से ज्यादा प्रहार अर्जुन के ऊपर बभ्रुवाहन का हुआ था, लिहाजा इनको होश आने में कुछ देर लगा। होश आते ही बभ्रुवाहन अपने किए पर पश्चाताप करने लगा, और माता के साथ वो भी रोने लगा इस अकस्मात हो गई दुर्घटना पर कि पिता के जीवन के बगैर मुझसे जो इतना बड़ा अपराध हुआ है, मैं कई जन्मों तक इस अपराध का दंड भोगूंगा, और वो भी विलाप करने लगा। फलस्वरूप तुरंत उलूपी ने उस मणि को अर्जुन के सीने पर रख दिया, और करीबी संपर्क पाकर के थोड़ी ही देर के बाद अर्जुन भी जीवित उठ बैठे। भक्तों, खुशी का माहौल छा हो गया। हंसी खुशी अर्जुन ने अपने इस बलशाली बेटे को हृदय से लगा लिया। हंसी खुशी उसी समय राजसूय यज्ञ में आने का निमंत्रण भी चित्रवाहन को पूरे परिवार, पत्नी चित्रांगदा और पुत्र बभ्रुवाहन के साथ आने का निमंत्रण भी दे दिया, और घोड़ा लेकर के हंसी खुशी वापस इंद्रप्रस्थ आ गए। तो भक्तों, इस प्रकार एक ये भी बात छूट गई थी कि अर्जुन की पहली पत्नी, जो अपने बल पौरुष से स्वयंवर में मछली की आंख में निशाना लगा करके लाए थे, द्रौपदी थी, जिनसे
श्रुतकर्मा नामक पुत्र एक पुत्र हुआ था, जिसको सोते समय जयद्रथ ने युद्ध समाप्त होने 18वें दिन के बाद वाली रात्रि को धोखे से सर काट दिया था। एक ही पुत्र द्रौपदी से हुआ था, श्रुतकर्मा, जिसको जयद्रथ ने सोते हुए सिर काट कर ले गया था। दूसरी पत्नी के रूप में प्रभु कृष्ण की छोटी बहन सुभद्रा थी, जिनसे अभिमन्यु नामक पुत्र हुआ था, जो महाभारत युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह में सभी कौरवों द्वारा घेर कर जयद्रथ के गदा प्रहार से मारा गया था। तीसरी उलूपी थी, जिससे इरावत नामक एक पुत्र हुआ था। भक्तों, चौथी ये चित्रांगदा पत्नी अर्जुन की हुई हैं, जिनसे बभ्रु वाहन नामक एक पुत्र ये हुआ था। भक्तों, ये है अर्जुन का पूरा परिचय है। उधर कर्ण की, भक्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी देनी रह गई थी कि कर्ण की भी 3 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम वृषाली था, दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। इन दोनों से 9 पुत्र थे कर्ण के। तीसरी पत्नी का नाम उर्वी था, जिससे बाद में कोई पुत्र हुए हैं यह इतिहास नहीं मिलता है। तो 9 पुत्र कर्ण के थे, जिसमें पहले पुत्र का नाम वृषसेन था, दूसरे का वृषकेतु था, तीसरे का चित्रसेन था, चौथे का सत्यसेन था, पांचवें का सुसेन था, छठवें का शत्रुंजय था, सातवें का द्विपात था, 8वें का प्रसेन था और 9वें पुत्र का नाम बनसेन था। भक्तों, महाभारत युद्ध में कर्ण के साथ 8 पुत्र भी मारे गए थे। केवल एकमात्र पुत्र वृषकेतु जो जीवित रह गया था, उसको महाभारत युद्ध के बाद जब 5 पांडव काफी वृद्ध हो गए, तो इंद्रप्रस्थ का अपने ही बड़े भाई कर्ण का पुत्र अपना ही वंश होने के नाते वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया गया था। भाई के साथ ये न्याय किया गया था कि अपना ही खून है, भले कर्ण हमारे विरोधी कौरव पक्ष की तरफ से लड़ा हो, लेकिन ये हमारा ही पौत्र है, लिहाजा एकमात्र शेष बचे कर्ण के पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया गया था। उधर भक्तों, एक और बात जो छिपाई गई थी, महत्वपूर्ण रहस्य महाभारत का है कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, तो कुछ एक दिन पहले ही सभी राजा वहां पहुंच गए थे। तो उस स्वयंवर में द्रौपदी ने आए हुए राजाओं को देखा था और कर्ण को पहली बार देखते ही द्रौपदी कर्ण पर मोहित हो गई थी और मन ही मन कर्ण को पति रूप में पाने की अभिलाषा कर ली थी। इधर अर्जुन तो खांडव प्रदेश से ही स्वयंवर का समाचार सुनकर लाक्षागृह से जब सुरंग से निकलकर बाहर वन में कुछ अवधि तक विचरण कर रहे थे, उसी अवधि में इस स्वयंवर का पता लगा था। तो अर्जुन तो स्वयंवर वाले ही दिन पहुंचे थे, लेकिन दुर्योधन, रुक्मी, जरासंध, कर्ण, ये सब एक दिन पहले ही पहुंच गए थे। तो द्रौपदी ने देखकर कर्ण को मन ही मन अपना दिल दे बैठी थी। तो द्रौपदी अपने मन से तो यही उसने फैसला कर लिया था कि भगवान कल जो है
पिताजी द्वारा दी गई प्रतिज्ञा को यह बेधने में कामयाब हो जाए, और नहीं भी होती हैं तो मन ही मन उसने कर्ण को पाने का फैसला कर लिया था। लेकिन रात्रि को जब उसने आए हुए वीरों में कर्ण की तारीफ पिता द्रुपद से की तो द्रुपद क्रोध से भर बैठे, और द्रुपद अपनी द्रोणाचार्य द्वारा पकड़वा कर अर्जुन द्वारा सामने पेश करने का अपमान अभी भूले नहीं थे, और भीष्म पितामह भी द्वारा एक बार इनका निरादर किया गया था। तो इन्होंने तत्काल द्रौपदी को यह रोक दिया कि बेटी, कर्ण का ख्वाब मन से निकाल दो। अगर वो बेधने में कामयाब होते हैं तो वचनबद्ध हूं, अन्यथा द्रोणाचार्य के ग्रुप का और भीष्म पितामह कौरवों दल का ये सदस्य है, लिहाजा उसका ख्याल तुम मन से निकाल दो। फिर बेटी, तुम वीर क्षत्रिय की पुत्री हो और वह सूत पुत्र है, तो बाद में तुम्हारा रहना दूभर हो जाएगा, तो क्या तुम सूत पुत्र से ब्याह कर लोगी? फलस्वरूप अगले दिन अर्जुन भी समाचार स्वयंवर का सुनकर के आ गए, और कर्ण को देखकर उस दिन जब इनका नंबर आया तो द्रौपदी ने यह व्यंग कर दिया कि सूत पुत्र क्या मछली की आंख में संधान करेगा। तो कर्ण वेधन के पूर्व ही द्रौपदी का यह व्यंग, जो पहले दिल हार बैठी थी लेकिन पिताजी के अपमानित होने की बात सुनकर के क्रोध से भर गई, और कर्ण का नंबर आने के पूर्व ही उसने ये व्यंग बाण भोड़ दिया कि तू तो सूत पुत्र, क्या सूत पुत्र को तो भाग लेने का अधिकार ही नहीं, क्या निशाना लगाएगा। भक्तों, जो कर्ण को दिल दे बैठी थी वही द्रौपदी के ये वचन भी कर्ण को अपमानित करने वाले हो गए। फलस्वरूप कर्ण को सूतपुत्र होने के नाते निशाना लगाने का अवसर ही नहीं दिया गया, और सबसे पहले अर्जुन को बुलाया गया जो ब्राह्मण के वेश में वहां पहुंचे थे, और अर्जुन ने ही कड़ाही में उपस्थित तेल में पड़ी परछाई को देखकर मछली की आंख में निशाना संधान कर दिया। फलस्वरूप दूसरे का नंबर ही नहीं आया, और अर्जुन के साथ द्रौपदी का ब्याह कर दिया गया। दुर्योधन और कर्ण ने बलात् लड़ करके रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन दोनों परास्त हो गए। कर्ण भी परास्त हुए और दुर्योधन भी परास्त हुआ, जरासंध भी परास्त हुआ, और अपने पौरुष के बल पर अर्जुन द्रौपदी को ले आए। तो भक्तों, यह है कर्ण के बारे में भी जानकारी आपके संज्ञान में ला दूं। और भक्तों, उधर दुर्योधन के बारे में भी एक रहस्य महत्वपूर्ण जानकारी आपके संज्ञान में दे देना मैं बहुत जरूरी समझता हूं कि दुर्योधन का ब्याह काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति से हुआ था। भानुमति भी परम और अद्वितीय सुंदरी द्रौपदी के समान थी। भक्तों, जब ये बड़ी हुई तो पिता चंद्रवर्मा को इसके ब्याह की चिंता हुई। फलस्वरूप उन्होंने भानुमति के ब्याह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से सभी राजा आमंत्रित किए गए, जिसमें दुर्योधन भी पहुंचे, शिशुपाल भी पहुंचा, द्रौपदी का भाई, बड़ा भाई रुक्मी भी पहुंचा, वक्र भी पहुंचे, कर्ण भी पहुंचे, दुर्योधन भी पहुंचे और जरासंध भी पहुंचे। भक्तों, वहां वरमाला भानुमति के हाथ में दे दी गई थी
और सबका परिचय बताया जाता था। यह परंपरा उस स्वयंवर की रखी गई थी, और जिसको ये पसंद कर ले, जिसके गले में वरमाला लड़की डाल दे, उसी के साथ ब्याह कर देना सुनिश्चित हुआ था। तो भक्तों, जब वरमाला का दिन आया और वरमाला लेकर के भानुमति सभी एक एक करके राजाओं को देखती हुई आगे बढ़ रही थी, तो कुछ को देखते हुए आगे बढ़ गई और दुर्योधन को भी देखने के बाद वरमाला लेकर के आगे बढ़ गई। अर्थात दुर्योधन को भानुमति ने पसंद नहीं किया। अभी आगे राजाओं की तरफ वो वरमाला लेती हुई, जो क्रमशः आसन दिए हुए विराजमान थे, आगे बढ़ गई। दुर्योधन को भी देख करके छोड़ करके आगे बढ़ गई। यह दुर्योधन को बहुत नागवार गुजरा और वो बुरी तरीके से भानुमति के ऊपर मोहित थे। किसी भी तरीके से उन्होंने ये प्रण कर लिया कि अब मैं ब्याह करूंगा तो भानुमति से ही करूंगा, और उन्होंने जबरदस्ती भानुमति के हाथ से वरमाला अपने गले में डलवा ली। फलस्वरूप भयंकर संग्राम स्वयंवर में छिड़ गया। चूंकि कर्ण दुर्योधन का अमोघ साथी था और दुर्योधन को हर क्षण हर विपत्ति में साथ देने का वचन दे रखा था, इसने इन्हें अंग देश का राजा बना दिया था, पूरा सम्मान दिया था। सूत पुत्र होते हुए भी शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध किया। तुरंत दुर्योधन की तरफ से कर्ण ने मोर्चा संभाल लिया। सभी वक्र, रुक्मी, शिशुपाल इत्यादि को तो कर्ण ने परास्त कर दिया, लेकिन जरासंध से 27 दिन युद्ध हुआ, तब जाकर के जरासंध को परास्त कर पाए। और उसके बाद सकुशल भानुमति को हस्तिनापुर ले आई। भक्तों, एक और छोटा सा प्रसंग आता है कि कर्ण पर दुर्योधन का कितना विश्वास था। एक दिन दुर्योधन की अनुपस्थिति में भानुमति के साथ कर्ण शतरंज खेल रहे थे, और उसमें खेलते खेलते भानुमति हार गई, शतरंज हार गई। हारने के बाद शर्मिंदगी महसूस करती हुई वहां से ये उठने का प्रयास इन्होंने किया कि मान लिया अपनी हार, ये मैं अपनी हार मानती हूं, और शर्माती हुई उठने का प्रयास किया। तभी बलात् भानुमति का कर्ण ने आंचल पकड़ लिया कि ये तो खेल में लगा ही रहता है, और कहां जा रही हैं, बैठिए। संजोग बस जिस समय आंचल पकड़कर भानुमति को बैठाने का प्रयास दुर्योधन कर रहा था, कर्ण कर रहे थे, उसी समय दुर्योधन कहीं से आ गए और उन्होंने अपनी पत्नी भानुमति का आंचल पकड़े हुए कर्ण को देख भी लिया। लेकिन आंचल पकड़ने से आंचल में लखी हुई बहुमूल्य साड़ी के मोती उस जगह टूटकर गिर पड़े। लेकिन कर्ण पर इतना विश्वास था कि दुर्योधन ने कुछ नहीं कहा, बल्कि भानुमति और कर्ण से इशारा करते हुए कहा कि इन मोती को तो क्या उठा लो, कि मैं इनको उठाऊं। और स्वयं दुर्योधन उन मोतियों को इकट्ठा करने लगा और इकट्ठा करके भानुमति को दे दिया। तो भानुमति पर भी इतना, पहले जो भी रहा हो, लेकिन विवाह के बाद भानुमति और कर्ण पर इतना भी दीर्घ विश्वास इनका रहा। भक्तों, बहुत दिनों के बाद इनको पहले पुत्र के रूप में एक पुत्र लक्ष्मण हुआ, जिसका नाम रखा गया, और एक पुत्री लक्ष्मणा हुई है दुर्योधन को। भक्तों, लक्ष्मण को महाभारत युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह से निकलते हुए अभिमन्यु को बाहरी दरवाजे पर लक्ष्मण ने गदा फेंक कर मारी थी, और उस गदा को अभिमन्यु ने हाथों से रोककर वापस उस गदा को अपने बल भर
ताकत लगा करके लक्ष्मण पर दे मारा और फल स्वरूप 13वें दिन लक्ष्मण को यानी दुर्योधन के एकमात्र पुत्र लक्ष्मण को मारकर अभिमन्यु उसी दिन थोड़ी ही देर के बाद जयद्रथ के द्वारा मारा गया था। और उधर इनकी शेष बची बेटी लक्ष्मणा का ब्याह कृष्ण की रुक्मिणी के बाद दूसरे नंबर की पटरानी जामवंती के पुत्र शांब से हुआ था। भक्तों, इस प्रकार दुर्योधन के ये दो पुत्र थे। भक्तों, ऐसा भी दृष्टांत आगे चल करके आया है कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब सारे कौरव मर गए तो भानुमति भी जीवित थी और परिवार की सलाह पर जब धृतराष्ट्र और गंधारी स्वयं पांडवों के साथ रहने लगी और इंद्रप्रस्थ का हस्तिनापुर का राजा युधिष्ठिर को बना दिया गया, तो धृतराष्ट्र और गंधारी की सलाह पर कि अब तुम्हारे पास कोई बेटा भी नहीं बचा है, बिटिया का आपने ब्याह कर दिया तो बेटा तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा, तो तुम यदि अर्जुन तैयार हो तो उससे पुनर्विवाह कर लो। तो धृतराष्ट्र और गंधारी की अनुमति पा करके स्वयं भी भानुमति को अर्जुन बहुत पसंद थे और जिस समय ससुर की यह अनुमति सास और ससुर की मिल गई तो ऐसा भी दृष्टांत आया है कि महाभारत युद्ध के बाद भानुमति ने अर्जुन से पुनर्विवाह कर लिया था। यह भी एक महत्वपूर्ण रहस्य भक्तों आपके संज्ञान में दे देना बहुत जरूरी है। केवल दो नारियों ने अब तक पुरातन समय की पुनर्विवाह किया है, जिसमें एक भानुमति थी जिन्होंने दुर्योधन के मरने के बाद सास और ससुर के कहने पर स्वयं की भी पसंद पर कोई पुत्र भी मार दिया गया था, नहीं था, पुत्री का ब्याह हो चुका था, जीवन चलाने के लिए अर्जुन से ब्याह कर लिया था। उधर एक त्रेता में दृष्टांत आता है जब रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण के मरने के बाद राज्य को चलाने के लिए अपने देवर विभीषण से भी विवाह कर लिया था। उसमें भी प्रभु राम की सहमति थी कि अद्वितीय ये महिला है, इसने हमेशा रावण को सीता को छोड़ देने के लिए इस मंदोदरी ने जीवन भर रावण से संघर्ष किया है, लिहाजा ये इसको अपने पति के मृत्यु का अफसोस और दुख कुछ हद तक यदि विभीषण तुम संग कर लो तो कम हो सकता है। तो इसमें प्रभु राम की भी सहमत थी। तो केवल दो नारियां द्वापर में भानुमति, एक और नारी का दृष्टांत आता है भक्तों, लेकिन वीडियो बड़ा न हो जाए इसलिए आज मौका नहीं है, फिर कभी आपको बतलाएंगे। लेकिन त्रेता में यह महत्वपूर्ण दृष्टांत मंदोदरी का मिलता है जिन्होंने अपने देवर विभीषण के साथ प्रभु राम के ही सलाह पर पुनर्विवाह कर लिया था। और द्वापर में दुर्योधन की पत्नी भानुमति का ये दृष्टांत आता है जो धृतराष्ट्र और गंधारी के कहने पर एकाकी जीवन न काटना पड़े, इसलिए पहले से भी अर्जुन दिल से पसंद थे तो अर्जुन से पुनर्विवाह कर लिया था। भक्तों, इन्हीं सब जानकारियों को जो कुछ मैंने अब तक अध्ययन करने के बाद जाना है, कोई भी चीज़ आपसे छिपा कर नहीं रखी है, सारी बातें आपके संज्ञान में लाने का भरसक अपने ज्ञान भर मैंने प्रयास किया है। भक्तों, कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलत शब्द निकल गया हो भावावेश में, तो उसके लिए भी हम आपसे क्षमा चाहते हैं। भक्तों, पूर्व कड़ियों में आपने हमारे महाभारत की सभी कड़ियों को जिस प्रकार अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व प्रसिद्ध महाभारत युद्ध की इस रहस्यमयी नीतिपरक शिक्षा वृत्तांत की अंतर्गत हमारे द्वारा प्रस्तुत इस नवी कड़ी को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। आप अवश्य समय निकालकर हमारी इस कड़ी को भी सुनने की कृपा करेंगे। हम आपकी कृपा के हृदय से पूर्ण रूपेण आभारी होंगे। आपकी कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद।